तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिक्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जिसमें से कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे। मान लो कि हम लोग को नंबर दिया हुआ है, ठीक है। नंबर दिया हुआ है, मान लो कि 1, 9, 11, 19, 21, ठीक है। तो इस नंबर में खासियत क्या है? अगर तुम ये नंबर देखोगे तो इस नंबर की खासियत ये है कि जितने भी डिजिट हैं सब में या तो 1 या तो 9 आ रहा है लास्ट में, है ना। 1 9 1 9 1, समझ में आया क्या? तो जब भी हम लोग ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं ना, ये जो संख्या है इसका जब तुम वर्ग करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 9 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 11 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? ठीक है, 19 का कितना होता है बताओ? एंड 21 का कितना हो जाएगा? ठीक है, देखो यहाँ पे 4 4 1, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जब भी हम लोगों का कोई भी नंबर या संख्या का लास्ट का डिजिट अगर 1 9 1 9 1 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर उसका स्क्वायर करने पे जो डिजिट बन रहा है ना, उसका लास्ट का डिजिट क्या है? 1 1 1 1 1। तो ये नोटिस करने वाला पैटर्न है, ठीक है। इसका काम आएगा। देखो इसका काम इससे, जैसे कि मान लो कि कोई प्रॉब्लम हम लोग बना रहे होंगे और वहां पे हम लोग लास्ट का डिजिट देख कर बता सकते हैं कि ये 9 का मल्टीपल 9 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 11 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इस पैटर्न का हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा पैटर्न अगर हम लोग देखें, मान लो कि कोई नंबर है 4 6 1 4 1 6, इस तरह का। मतलब कि इस नंबर में भी हम लोग को एक पैटर्न दिख रहा है ना, लास्ट का डिजिट 4 6 4 6, है ना। ठीक है, तो इसका भी अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कुछ ना कुछ पैटर्न निकल के आता है। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 6 का 14 का 16 का 256। यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि जब हम लोग कोई ऐसा डिजिट, कोई ऐसा नंबर जिसका लास्ट टर्म 4646 हो, उसको जब हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके लास्ट का डिजिट्स क्या आ रहा है? 66666 आ रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या आ रहा था? ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम लोग लास्ट का डिजिट 19191 हो तो उसका जो लास्ट का डिजिट है वो क्या आ रहा था? 1 आ रहा था, ठीक है। एंड जब यहाँ पे 4646 हो तो लास्ट का डिजिट्स क्या आ रहा है? लास्ट का डिजिट 6 आ रहा है, ठीक है। ये एक पैटर्न है नोट करने वाला। ये समझ में आ गया? मान लो कि हम लोगों को कुछ नंबर्स दी हुई है। वो नंबर क्या है? वो नंबर ये है 10 20 30 40, उसके बाद 100 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर, फिर 400 का स्क्वायर। मान लो कि इस तरह से कुछ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग स्क्वायर लें, स्क्वायर लेने के बाद ये नंबर का वैल्यू क्या आ रहा है? देखो एक चीज नोटिस करना, बहुत अच्छा चीज यहाँ पे सीखोगे। होगा क्या, जब भी हम लोग कोई ऐसा नंबर हो और जिसके लास्ट डिजिट जीरो है, सबका लास्ट डिजिट क्या है? जीरो है, ठीक है। तो जब भी लास्ट डिजिट अगर जीरो हो तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 को ऐसे ही रखेंगे, इस पे एक जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा 100। 20 का स्क्वायर है तो 2 का अलग से स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 4। और यहाँ पे एक जीरो है तो स्क्वायर है इसलिए 2 जीरो और लगा दो, ठीक है। 30 30 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? इस तरह से 100 का ऐसे ही रखो, स्क्वायर है ना, 100 को वैसे ही रखो, उसका पावर 2 है तो 2 जीरो और लगा दो। जैसे 200, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर तो 4 लिख देंगे, अब इस पे 2 जीरो था तो 2 जीरो लिख दिए। अब स्क्वायर है तो 2 जीरो और लगा देंगे, ठीक। 400,
तो इसका पहले कर लो, कितना ये हो जाएगा। ठीक, अब 2 जीरो तो पहले से था, बट स्क्वायर है तो 2 जीरो और लगा देंगे। ये होता है एक पैटर्न। ठीक, ये समझ में आ गया। मान लो कि हम लोग को ऐसा दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होता है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7, उसका वर्ग लेंगे तो ये ऐसा होगा। बोलो होगा कि नहीं? हम लोग ये करते हैं, इसको अल्टरनेटिवली घटाते हैं, मतलब कि इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। दो वन, दो को वन से, तीन को दो से, ठीक है, चार को तीन से, पांच में चार से, और सबका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो तुम एक पैटर्न नोटिस करोगे, चार में से एक जाएगा कितना होगा? ये दो का स्क्वायर कितना? चार, और एक का स्क्वायर एक, तो चार में से एक जाएगा तो तीन। ठीक, यहाँ पे से नौ में से चार जाएगा कितना होगा? यहाँ पे नौ, तीन का स्क्वायर नौ, दो का स्क्वायर चार, नौ में से चार जाएगा तो कितना होगा बताओ? फाइव। यहाँ पे चार चौके 16, 16 में से नौ जाएगा तो सात। ठीक है, यहाँ पे 25 में से 16 जाएगा तो बताओ, 25 में से 16 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, तो यहाँ पे हो गया 9। मतलब एक पैटर्न तुमको दिखा क्या, कि जब भी हम लोग कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने के बाद अगर बड़े संख्या में से छोटे संख्या को कंसेक्यूटिवली, मतलब लगातार घटाएंगे, इस तरह से, दो का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, चार का स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर माइनस चार का स्क्वायर, इस तरह से, तो हम लोग को क्या दिख रहा है? कौन सा नंबर आ रहा है? विषम संख्याएं आ रही है, विषम संख्या, ऑड नंबर प्राप्त होते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था, मतलब कि एक पैटर्न, यहाँ ये भी एक पैटर्न था, इसको भी हम लोग नोटिस कर सकते हैं। यहाँ यहाँ से सभी चीज समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको उतार लो। तो कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो। जैसा कि हम लोग नोटिस करेंगे कि अगर मान लो यहाँ पे वन है, ये वन है क्या? कौन सा नंबर है ये, सम या विषम? एक विषम है क्या? ये एक क्या है? एक विषम संख्या है ना, मतलब ऑड नंबर। ठीक, दूसरा वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री मिलाकर कितना विषम संख्या है? दो विषम संख्या है क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? टू ऑड नंबर। ठीक है, वन प्लस थ्री प्लस फाइव, बताओ, थ्री ऑड नंबर, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, फोर ऑड नंबर, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन, फाइव ऑड नंबर। बट ये लिख क्यों रहे हैं, क्या फायदा है इसका? फायदा ये है, यहां से भी एक पैटर्न हम लोग को दिखेगा। देखो, जब भी एक ऑड नंबर है तो उसका वन का स्क्वायर होता है। अगर दो लगातार ऑड नंबर को तुम जोड़ देते हो तो वो जो होता है टू का स्क्वायर होता है। तीन लगातार ऑड नंबर को जोड़ देते हो, तीन का स्क्वायर होता है। चार लगातार ऑड नंबर को जोड़ देते हो, चार का स्क्वायर। इसी तरह से पांच का स्क्वायर, इसी तरह से सो ऑन, ये जाता रहता है। अच्छा, अगर बिलीव नहीं है तो देखो, यहाँ पे तो वन है,
1 प्लस 3 कितना हो रहा है 4, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, 4 प्लस 5 कितना 9, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये दोनों तो सेम ही है ना ये, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16, तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 कितना 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ से भी एक पैटर्न पता चल गया ना कि किसी भी ऑड नंबर का जितने नंबर तक सम हो, जैसे कि यहाँ पे एक ऑड नंबर का सम है तो एक का स्क्वायर, दो ऑड नंबर का सम है दो का स्क्वायर, तीन का है तो तीन का, बट एक चीज होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव होना चाहिए, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब लगातार विषम संख्या, अब वो भी स्टार्टिंग से, लगातार भी होना चाहिए एंड फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब कि एक से स्टार्ट होना चाहिए वो, ठीक है, लगातार होना चाहिए एक से। तो हम लोगों को उसका सम क्या मिलता है, एक पैटर्न दिखता है वहां से, क्या दिख गया ना यहाँ से, ये समझ में आया, ठीक है उतार लो इसको। देखो तो इसमें हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ठीक है। ये होता क्या है, दो संख्याओं के वर्ग का योग अगर तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। मतलब द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर। एग्जांपल देख के समझते हैं। देखो अगर हम लोग 3 का स्क्वायर ले, ठीक है, एंड प्लस 4 का स्क्वायर ले और इसको अगर सॉल्व करें तो आप देखोगे 3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 प्लस 9 कितना आ गया 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग ये देखें कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या दे दिया हम लोगों को 5 का स्क्वायर, मतलब कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो अलग अलग नंबर का स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है वो तीसरा नंबर भी स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। वही यहाँ पे कहा गया है दो संख्याओं के वर्ग का योग, दो संख्या के स्क्वायर का जोड़, ठीक है, अगर तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर आता है तो इसको क्या कहेंगे, पाइथागोरस त्रिक कहेंगे या पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। ये समझ में आ गया, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, मान लो कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 एंड इसका 2 टू 5, इसको जब हम लोग दो जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9 8 2, 289 किसका स्क्वायर होता है 70 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। यहाँ पे भी हम लोग देखें कि दो नंबर को जोड़ने पे तीसरा नंबर जो आ रहा है उसका भी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो वही हो गया कि दो संख्याओं का वर्ग, दो संख्याओं के स्क्वायर का सम अगर तीसरे संख्या के स्क्वायर के बराबर होता है तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, समझ, ठीक है उतार लो इसको। चलो तो कुछ और पैटर्न्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है, कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स जिसको देखेंगे एंड समझने का कोशिश करेंगे। देखो पैटर्न्स ये है कि अगर हम लोग, देखो पैटर्न ये है कि अगर हम लोग 1 का स्क्वायर लें, फिर 11 का स्क्वायर लें, फिर 1 1 1 का स्क्वायर लें, फिर 1 1 1, फिर इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें, ठीक है, इस तरह से सो ऑन, तो इसमें ना हम लोगों को एक पैटर्न दिखेगा, ठीक है। देखो किस तरह का पैटर्न, अगर तुम नोटिस करोगे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ये 111 का स्क्वायर क्या होगा, इसको एक बार निकाल लेते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यही ना 1 2 3 2 1, क्या आ गया इसका पैटर्न बताओ 1 2 3 2 1। यहां से एक पैटर्न तुमको दिख रहा है, पहले 1 था, फिर 1 2 1 हुआ,
फिर क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है तो 1 हुआ, 2 डिजिट था तो 1 2 फिर 1 हो गया, 3 डिजिट है तो 1 2 3 फिर 2 1 आ गया। ठीक, 4 डिजिट है तो क्या होगा 1 2 3 4 फिर से 3 2 1। समझ में आया? 5 डिजिट है तो क्या होगा 1 2 3 4 5 फिर उसको डिक्रीज कर दो 4 3 2 1। समझ में आया? उसी तरह से अगर 6 डिजिट रहता 3 एंड 3, इसका स्क्वायर रहता तो क्या होता 1 2 3 4 5 6 फिर उसके बाद 5 4 3 2 1। यही होता है पैटर्न। तो यहाँ से भी हम लोग को एक पैटर्न दिख रहा है। तो ये पैटर्न अगर तुमको समझ में आ गया तो अब इसका स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से तुम, हाँ ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है 1 2 3 4 3 2 1, आराम से निकाल लोगे। एक और चीज नोटिस करो, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 1 आया ना, ये सबको जोड़ दो 1 प्लस 2 प्लस 1, फिर इन सभी को जोड़ दो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, फिर इन सभी को जोड़ दो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इन सबको जोड़ोगे तो भी एक पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे 1 आ गया, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4, यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 2 8 प्लस 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 3 13 13 13 2 15 15 1 16। दिख रहा है? तो यहाँ पे भी एक पैटर्न दिखेगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इसी तरह से क्या हम लोग कह सकते हैं ना ऐसा। तो यहाँ पे हम लोगों को दो पैटर्न नजर आया, एक तो ये, इसका स्क्वायर अब तुम आराम से निकाल सकते हो क्या, क्योंकि हम लोग को पैटर्न पता है ना, 1 2 फिर 1 1 2 3 फिर 2 1 1 2 3 4 फिर 3 2 1। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, उतार लो इसको। अच्छा, एक और पैटर्न देख लो इसमें, एक और पैटर्न देख लो। देखो ध्यान से देखना, हम लोग को ये कहा गया है कि अगर तुम्हारे पास इस तरह का नंबर है कुछ 7 67 6 6 7 6 6 6 7 एंड इस तरह के नंबर का अगर तुम स्क्वायर निकालते हो तो देखो क्या आता है। 7 का स्क्वायर तो पता है 49 आएगा। जब तुम 67 का स्क्वायर निकालोगे, 67 का स्क्वायर निकालोगे तो एक बार निकालो 67 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा बताओ। 67 इंटू 67, चलो निकालते हैं। 7 7 49 के 9 हाथ मेरा 4, 7 7 जा 49, 49 के 9 हाथ मेरा 4, अच्छा के 42, 42 और 4 46, 6 7 42 के 2 हाथ मेरा 4, 6 जगह 36 और 4 36 और 4 40, 9 8 4 4 है ना, 4 4 8 9, तो यहाँ से 4 4 8 9 आया, 4 4 4 8 8 9। ठीक है, जब इसका स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा 4 4 4 4 8 8 8 9। समझ में आया? देखो क्या होता है, 7 का स्क्वायर है तो 49, 67 का स्क्वायर में 7 के स्क्वायर में क्या आया 1 4 1 9 आया, 67 के स्क्वायर में क्या आएगा 2 4 8 9 आएगा, 6 6 7 का स्क्वायर में क्या आएगा 3 4 2 8 1 9। ठीक है, मतलब कि 3 डिजिट में 3 4, ठीक है, एंड 2 8 और 1 9, फिर 4 डिजिट में 4 4 3 8 9, मतलब कि यही पैटर्न है। ठीक है, इस पैटर्न को थोड़ा सा समझ के रखना, कैलकुलेशन इजी होगा हम लोगों का। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया क्या? ठीक, उतार लीजिए।